करणी माता की कहानी बहुत रोचक और चमत्कारों से भरी हुई है। उनका जन्म, जीवन, चमत्कार और मृत्यु के बाद भी उनकी पूजा जारी है। उनकी कहानी राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करणी माता का जन्म 2 अक्टूबर 1387 को राजस्थान के जोधपुर जिले के सुहाया गांव में हुआ था। उनका असली नाम रिद्धिबाई था और वे एक चारण परिवार में पैदा हुई थीं। जन्म से ही करणी माता में चमत्कारी शक्तियां थीं और बचपन से ही उन्होंने दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी थी। कम उम्र में उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया और लोगों के दुखों को दूर करने में सक्षम थीं। करणी माता का विवाह दीपोजी चारण से हुआ, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पति की सहमति से अपनी छोटी बहन गुलाब बाई को उनके साथ विवाह के बंधन में बांध दिया। इसके बाद करणी माता ने अपना जीवन धर्म, सेवा और भक्ति को समर्पित कर दिया और लोगों की सहायता करने लगीं। करणी माता के जीवन में कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। वे अपने अनुयायियों के दुखों को दूर करती थीं और कई असंभव कार्य कर दिखाती थीं। उनके चमत्कारों में सबसे प्रसिद्ध घटना यह थी जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। जब उनका एक संबंधी लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूब गया तो करणी माता ने यमराज से प्रार्थना की और उन्हें लक्ष्मण की आत्मा को वापस भेजने के लिए मना लिया। लक्ष्मण को चूहे के रूप में पुनर्जन्म मिला। तभी से करणी माता के मंदिर में चूहों की पूजा की जाने लगी। करणी माता न केवल भक्ति और चमत्कारों के लिए जानी जाती थीं, बल्कि राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण राजवंशों बीकानेर और जोधपुर की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे राव बीका और राव जोधा की आध्यात्मिक सलाहकार थीं। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की और यह माना जाता है कि उनकी सलाह से बीकानेर और जोधपुर दोनों राजवंशों ने समृद्धि पाई। करणी माता का मुख्य मंदिर राजस्थान के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है, जो बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ हजारों चूहों की पूजा होती है, जिन्हें काबा कहा जाता है। यह माना जाता है कि ये चूहे करणी माता के वंशजों की आत्माएं हैं, जो उनकी कृपा से इस रूप में जन्मे हैं। मंदिर में चूहों को भोजन कराना शुभ माना जाता है और अगर कोई भक्त यहाँ सफेद चूहा देख ले तो उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता है। माना जाता है कि करणी माता ने 51 वर्ष की उम्र में अपनी भौतिक देह को त्यागा। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे अब भी अमर हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी समाधि उनके मंदिर के पास ही बनी हुई है और हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। करणी माता के चमत्कार, राजाओं की सहायता। करणी माता ने कई राजाओं को युद्ध और राजनीतिक मामलों में सहायता की। उनकी भविष्यवाणियां और आशीर्वाद हमेशा सटीक साबित हुए। भक्तों की रक्षा। एक बार जब बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ा, तब करणी माता ने चमत्कार से लोगों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था की। वे हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए जानी जाती थीं। मंदिर की सुरक्षा। कहा जाता है कि करणी माता के मंदिर में कभी भी चूहों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और अगर कोई चूहा मर जाता है तो उसकी जगह चांदी का चूहा चढ़ाया जाता है। यह मंदिर का अनोखा नियम है। करणी माता का आज का महत्व। करणी माता की पूजा न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में होती है। उन्हें शक्ति, साहस और भक्ति की देवी के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सेवा, समाज कल्याण और धार्मिकता से कैसे जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आज भी उनके अनुयायी उनके चमत्कारी गुणों और उनके आशीर्वाद की कहानियां सुनाते हैं। करणी माता की कहानी केवल एक देवी की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपनी आस्था, भक्ति और सेवा से राजाओं से लेकर आम लोगों तक को प्रभावित किया। उनका जीवन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज सेवा और साहस का भी प्रतीक है।